6 मई की रात भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। जवाब में पाकिस्तान ने सीमा के साथ साथ कुछ भारतीय शहरों को निशाना बनाने की एक नाकाम कोशिश की। अब दोनों देशों के बीच लगातार गोलीबारी, चेतावनियां और सैन्य हरकतें हो रही हैं। सवाल उठता है, क्या ये जंग की शुरुआत है? और अगर हाँ, तो इसकी कोई आधिकारिक घोषणा कब और कैसे होगी? आइए आसान भाषा में ये पूरा मामला समझते हैं। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। सबसे पहला सवाल, जंग शुरू कैसे होती है? ये कोई बटन नहीं जो दबाते ही चालू हो जाए। जंग किसी फिल्म की तरह अचानक शुरू नहीं होती, ये धीरे धीरे पनपती है। बिल्कुल धीरे धीरे। सबसे पहले कोई बड़ी घटना होती है, जैसे हाल में हुआ पहलगाम आतंकी हमला, जिसे भारत ने पाकिस्तान प्रायोजित बताया। इसके बाद बयानबाजी शुरू हुई, राजनयिक संबंधों में कटौती हुई और फिर सैन्य कार्रवाई तेज हो गई। भारत ने कुछ संधियां तोड़ी, पाकिस्तान पर कई पाबंदियां लगाईं और आतंकी ठिकानों को तबाह किया। यहीं से कहानी आगे बढ़ती है। युद्ध के 4 पड़ाव होते हैं, एक एक करके चारों को समझते हैं। पहला पड़ाव, राजनीतिक तनाव और बयानबाजी। ये वो पहला पड़ाव है जो सबसे पहले शुरू होता है। मंचों से चेतावनी दी जाती है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को जोड़ा जाता है। भारत ने पाकिस्तान को ग्लोबल मंचों पर घेरा है, जैसे यूएन और G20। इसके बाद आता है दूसरा पड़ाव, यानी कि संधियां तोड़ना, पाबंदियां लगाना और सैनिकों की तैनाती करना। दोनों देशों ने व्यापारिक, कूटनीतिक और ट्रांसपोर्ट से जुड़ी कई संधियां खत्म कर दी। सीमाओं पर सैनिकों की तैनाती बढ़ाई गई। इसके बाद आया तीसरा पड़ाव, यानी कि लिमिटेड मिलिट्री एक्शन, यानी सीमित हमले। भारत ने खास ऑपरेशन कर आतंकी ठिकानों पर हमला किया। यह खुला युद्ध नहीं होता, पर हालात वहीं पहुंचा देता है। इसके बाद आता है चौथा और सबसे खतरनाक पड़ाव, फुल स्केल वॉर, यानी कि पूर्ण युद्ध। अब लड़ाई सिर्फ सीमा तक नहीं रहती, बड़े शहरों, सैन्य ठिकानों और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया जा सकता है। इसके आगे भी एक स्टेज होती है, न्यूक्लियर वॉर, जिसकी संभावना अभी बेहद कम है, लेकिन पूरी तरह खारिज नहीं की जा सकती। अब अगला बड़ा सवाल उठता है, क्या आम नागरिकों को पता चलता है कि युद्ध शुरू हो चुका है या फिर बस कयास लगाए जाते हैं? अक्सर जनता को तभी एहसास होता है जब बॉर्डर पर लगातार फायरिंग होने लगती है, एयर डिफेंस अलर्ट हो जाता है और शहरों में ब्लैकआउट या अलर्ट जारी होता है, या फिर टीवी चैनलों पर युद्ध जैसी स्थिति की हेडलाइंस चलने लगती हैं, जैसा कि हाल फिलहाल में हो रहा है। आप सभी देख रहे होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सरकार ने कोई आधिकारिक युद्ध घोषित किया है। क्या भारत सरकार युद्ध की घोषणा कर सकती है, और अगर हाँ, तो कैसे? ये सवाल सभी के मन में है और इसका जवाब आज मैं आपको देता हूँ। सीधे शब्दों में कहें तो हाँ, कर सकती है, लेकिन बहुत सोची समझी प्रक्रिया से। राष्ट्रपति देश की सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं, लेकिन वो अकेले कोई फैसला नहीं ले सकते। इसमें प्रधानमंत्री और कैबिनेट मिलकर ये निर्णय लेते हैं। जरूरत पड़ने पर सेना प्रमुख, खुफिया एजेंसियों और विदेश मंत्रालय की भी सलाह ली जाती है। इसके बाद राष्ट्रपति आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, यानी कि नेशनल इमरजेंसी का ऐलान कर सकते हैं। यह इमरजेंसी पूरे देश या किसी खास हिस्सों में लागू हो सकती है। संसद की मंजूरी के बाद इसे 6 महीने के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत ने पहले कभी युद्ध का औपचारिक ऐलान किया है? तो यहाँ दिलचस्प बात यह है कि अब तक जितनी भी जंग हुई हैं, उनमें से किसी में भी युद्ध का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। जी हाँ, 1947 का युद्ध, पाकिस्तान के कबीलाई लड़ाकों ने जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की, भारत ने सेना भेजी, कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ। 1962 की भारत चीन जंग, चीन ने अचानक हमला किया, कोई आधिकारिक घोषणा वहां भी नहीं। 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध हल्की झड़पों से शुरू हुआ, फिर तेज हुआ, फिर भी कोई ऐलान नहीं हुआ, यानी कि कोई भी घोषणा युद्ध की उस समय भी नहीं हुई। इसके बाद आता है साल 1971 की ऐतिहासिक जंग, जब बांग्लादेश बना, लेकिन तब भी दोनों देशों में से किसी ने भी युद्ध की प्रॉपर घोषणा नहीं की। यानी कि हमारे इतिहास में युद्ध हमेशा संकेतों से शुरू हुआ है, घोषणाओं से नहीं। तो इस बार ऐसा क्या अलग है? इस बार टेक्नोलॉजी अलग है। इस बार ड्रोन, साइबर अटैक और सोशल मीडिया का जमाना है। युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं, दिमाग और इंटरनेट पर भी लड़ा जा रहा है। पाकिस्तान लगातार उकसाने की कोशिश कर रहा है और भारत जवाबी कार्रवाई कर चुका है। लेकिन फिर भी सरकार की कोशिश है कि फुल स्केल वॉर से बचा जाए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को अलग थलग किया जाए। जंग का आगाज धीरे धीरे होता है, जैसे अभी हो रहा है। लोगों को संकेतों से ही समझना पड़ता है कि हालात कितने गंभीर हो चुके हैं। औपचारिक ऐलान कम ही होता है, लेकिन युद्ध के असर हर किसी की जिंदगी पर होते हैं। इसलिए जरूरी है कि देश के हालातों को समझें,
सतर्क रहें और सबसे जरूरी अफवाहों से बचें। सरकार और सेना जो कर रही है वो रणनीति के तहत है, ना कि भावनाओं में बहकर। तो आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और ताजा अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।